हाँ जी, राजस्थान के जितने भी जो बच्चे हैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, अब 2026 12th बोर्ड का शेड्यूल आप लोगों ने देख लिया है। आज से अगर हम शेड्यूल के बाद में टाइम देखें तो हमारे पास में टाइम बचता है 45 डेज का। इस 45 डेज के ड्यूरेशन के अंदर एक टॉपर बनने वाली स्ट्रेटजी कैसे आप लोगों को फॉलो करनी है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस की जाएगी। और अब यह आपके पास में अंतिम मौका होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे 12th में हैं, अब ये जो 45 दिन आपके लिए बच्चे हैं, थोड़े दिन बाद 44 हो जाएंगे, 43 होंगे, लास्ट में जाओगे पता चलेगा 15 दिन बच्चे, 5 दिन बच्चे, 1-2 दिन ऐसे आएगा। आज एग्जाम है, ये दिन आपके साथ में आने वाले हैं। तो अब 45 दिन का टाइम आपको बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। आज से ही जी जान लगा के जो चीजें आज की इस वीडियो में मैं बताता हूं उसको फॉलो करते हुए चलना। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि 45 दिन एग्रीकल्चर का कोई ऐसा सिलेबस नहीं है कि बहुत बड़ा पार्ट है आप कर नहीं पाओगे। जिस बच्चे ने 45 दिन ढंग से पढ़ाई कर ली है ना, वो 90 से 95% तक आराम से बना सकता है 12th एग्रीकल्चर के अंदर। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो लास्ट में 40-45 दिन पढ़ के भी एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो मेजर आपके सब्जेक्ट है उनमें 100 में से 98, 99, 100 मार्क्स भी लेके आए हैं। तो कुछ भी ऐसी चीजें इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अभी से शुरू करते हैं, पीछे क्या किया क्या नहीं किया, पूरी साल पढ़ाई नहीं की, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल में सच में है कि मुझे 90 से 95% बनाने हैं, एग्रीकल्चर एक तो आपके पास में तो परसेंटेज तो अच्छे बनाने ही है, उसके लिए क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आरबीएससी क्लास 12 एग्रीकल्चर का जो हमारे पास में 45 डेज का प्लान है, वो बोर्ड एग्जाम 2026 को देखते हुए बनाया है। तो किस हिसाब से रहने वाला है, हमारा जो मेन लक्ष्य होगा वो होगा 95+ परसेंटेज। कैसे हम लोगों को बनाना है, ठीक है। पहले हम आगे बढ़ने से पहले अपने एग्जाम के शेड्यूल को जान लेते हैं कि आरबीएससी क्लास 12 एग्जाम शेड्यूल 2026 जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको पता है कि आपका जो पेपर होने वाला है 13 फरवरी 2026 को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है और 20 फरवरी 2026 को हिंदी का पेपर है, ठीक है। उसके बाद में 23 फरवरी को एग्रीकल्चरल साइंसेस का पेपर है, 28 को आपका एग्रीकल्चरल बायोलॉजी का पेपर है और 4 मार्च को आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पेपर है। ये आपके आरबीएससी का शेड्यूल रहने वाला है। जो बच्चे एग्रीकल्चर से हैं, ये आपके सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। हम लोगों को ध्यान देना है, हिंदी इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ में पढ़ते जाओ। डेली 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। शेड्यूल के बारे में भी डिस्कस करूंगा क्या शेड्यूल रहना चाहिए। मैन जो अपने सब्जेक्ट आते हैं परसेंटेज बनाने वाले सब्जेक्ट, जहां पे तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो है एग्रीकल्चरल साइंसेज, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट पढ़ोगे ये आपके आगे जेट का पेपर दोगे उसमें भी काम आने वाला है, यूसीयूटी का पेपर दोगे उसमें भी काम आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट चीजें यहां से एकदम क्लियर करते जाना। आई बात समझ में? तो हमारे पास में 23 फरवरी को पेपर है, ठीक है। 13 फरवरी से अपने पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 12 दिन बच्चे हैं हमारे पास में फरवरी के और पूरे पूरे 31 दिन बच्चे हैं जनवरी के, ठीक है। और 3 दिन है अभी इस मंथ के, यानी कि पूरे 45 दिन अपने पास में आज से है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एग्री कैपिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए कैसे हेल्प करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। इस शेड्यूल को अपने को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, 45 दिन के अंदर पढ़ के कैसे आपको 90 से 95% मार्क्स दिलाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना होगा कि हाँ सर, हम 45 डेज की जो स्ट्रेटजी प्लान है उसके साथ में बिल्कुल रेडी है। आप हमारे लिए जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें, या फिर आप 45 दिन स्ट्रेटजी प्लान के लिए रेडी लिख के एक कमेंट कर देना। जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे हम क्लासेज उतनी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आरबीएससी क्लास 12 एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए विशेष सहायता, सिलेबस वाइज एग्रीकल्चर के नोट्स, ये पूरा फ्री होने वाला है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों का कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, पूरा पूरा 100% फ्री है। तो सर फ्री में तो हम भी फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल। जितने आप लोगों के दोस्त है, स्कूल के दोस्त, कहीं के भी दोस्त है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के अंदर है, किसी भी स्कूल के अंदर है, सबके पास में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैं आपको इतना कंटेंट फ्री में दे रहा हूं, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है,
तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। इस वीडियो में जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, उसी वीडियो के कमेंट के रेस्पॉन्स के बेसिस पे हम सारे सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट करेंगे। आपको एक शेड्यूल देंगे कि उसके हिसाब से हमारी क्लासेस चलेगी। आरबीएससी के पूरे पैटर्न के बेसिस पे होगा कि जहां से छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से हम ज्यादा चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, जहां से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वहां से लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम पूरी चीजों को एकदम है वो कवर अप करने वाले हैं। जैसे जहां से एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन बनते हैं तो वहां एमसीक्यूज बेस पे ही अपना कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का तैयार करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि पूरी चीजें एकदम रेडी रहनी चाहिए कि कहीं पे भी कुछ भी पूछे तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब 15-15 चैप्टर होंगे। अब 15-15 चैप्टर को भाई पढ़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 से 20 दिन में सिलेबस कवर हो जाएगा और 15 से 20 दिन में मॉडल पेपर है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। बात है 35 से 40 दिन की, जो अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे डिवाइड करके चलना है। ठीक है, उसके बाद में आई जो स्कोरिंग आंसर्स के लिए आपको कैसे एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी वो भी हम करवाएंगे। ठीक है, लिमिटेड आपके पास में टाइम है, मिनिमम आउटपुट स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, साथ में आपको टेस्ट वेस्ट भी देंगे जिससे आप लोगों की लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। ठीक है, यूट्यूब फ्री क्लासेस एंड गाइडेंस प्रॉपर आप लोगों को मिलेगी। ये एग्री कैपिटल की इस चैनल को फॉलो कर लेना और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी बना रहा हूं जो बच्चे 2025-26 के लिए 2026 आरबीएससी बोर्ड एग्रीकल्चर आरबीएससी। ठीक है, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तीनों सब्जेक्ट अपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर पूरा एकदम न्यू कॉन्सेप्ट के बेस पे। पुरानी टाइम की क्लासें देखो कोई मतलब नहीं, इस बार का क्या आपका ब्लूप्रिंट है उसके बेसिस पे हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्रीकल्चर को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाए। हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट दिलाना ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर कोई बच्चा 45 दिन तक पकड़ लिया ना एग्री कैपिटल को, मेरे साथ रहना, अगर 90 से 95% नहीं आए तो बता देना पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना गारंटी दिला सकता हूं भाई। अब नहीं पढ़ोगे, क्लास भी नहीं लोगे तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इतना अगर कोई बच्चा कर रहा है तो गारंटी के साथ कह सकता हूं 90 से 95% आएंगे आपके। कैसे करना है, क्या करना, सब चीजें बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं 45 दिन के इस पूरे ओवरऑल डिवीजन जो हमने प्लान बनाया उसको कैसे डिवाइड करना है। इसको मैंने 4 फेज में आप लोगों के साथ में डिवाइड किया है। एक है पहला 1 से लगाकर 15 दिन में फुल सिलेबस का रिवीजन, मतलब हमें पूरा एक एक चैप्टर एक एक दिन में कवर करना है यूट्यूब पे। ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद में फेज 2 में 16 से 30 इसमें पीवाईक्यूज आंसर राइटिंग है वो आप लोगों को लिखनी सिखाऊंगा। ठीक है, फेज 3 के अंदर आपकी 31 से 40 में मॉक टेस्ट और उसके बाद में आपका जो वीक एरिया है जहां कमजोर लग रहे हैं आपको, ये टॉपिक मेरा थोड़ा कमजोर है, इसको मुझे रटना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं, उसको कैसे सही करना है, वो उस टाइम में काम करना है। फेज 4 के अंदर 41 से 45 में फाइनल रिवीजन है कि एक दिन में 3-3 चैप्टर पढ़ के कैसे हम 5 दिन में पूरा सिलेबस कवर करें, वो वाला काम करने का यहां पे अपना इरादा होना चाहिए, तब जाके हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस अभी सिर्फ 45 डेज की जो स्ट्रेटजी है इसको फॉलो करना है और इसी स्ट्रेटजी प्लान के बेसिस पे आप लोगों को आगे के लिए मूव ऑन करना है। आई बात समझ में? अब मेरी बात को समझना, एग्रीकल्चर में हाई स्कोरिंग टिप्स क्या है। सबसे पहले आपको जितने भी जो हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, हेडलाइन जरूर दे, मतलब कोई भी चीज लिखो उसके लिए हेडलाइन दो। उसके बाद में नीट एंड क्लीन एकदम डायग्राम आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आपको हर एक चीज के डायग्रामेटिकली फॉर्म में, फ्लो चार्ट में, जो मैं पढ़ाते टाइम आप लोगों को बताऊंगा कैसे फ्लो चार्ट में आप लिखोगे तो नंबर आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। उसके बाद में टेक्निकल वर्ड्स कैसे यूज करने बीच बीच में वो भी हम बताएंगे। ठीक है, आंसर को पॉइंट्स में कैसे लिखें वो पूरा मैं अब पॉइंट्स बेसिस पे ही सारा कॉन्सेप्ट करने वाला हूं। किताब की लाइनें अब सीधी सीधी पढ़ने वाले नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस को जो आपने छोड़ते हो उसको कैसे बचना है, क्या कैसे करना है, ठीक है, कहां पे स्पेस देना है, कहां पे नहीं देना है, ये सब चीजें हैं वो हम क्लियर करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो ये पूरा पूरा अब 45 दिन का जो स्ट्रेटेजी है बोर्ड में शानदार रिजल्ट देना। ठीक है,
45 दिन स्ट्रेटजी इज इक्वल टू बोर्ड में शानदार रिजल्ट देना, उनके लिए 3 चीजें हैं। कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार आपको 45 दिन तक पढ़ना है, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा ऐसे काम नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस आपके पास में होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगा, मैं अभी भी मुझे कुछ भी नहीं आता लेकिन फिर भी मैं परसेंटेज बना सकता हूं, मेरे अंदर ये एफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली आप इस चीज को कर सकते हो। और प्रैक्टिस है वो आप लोगों को हमेशा करनी पड़ेगी। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, कोई भी टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमेशा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, एक नई एनर्जी आपको खुद के अंदर लेके आनी पड़ेगी, तब जाके आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, उससे आप लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी प्लान है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप इस 45 दिन की स्ट्रेटेजी प्लान के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बहुत जल्दी पूरे बोर्ड के तीनों जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस, जहां पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 95 प्लस स्कोर आप करोगे, 100% करोगे। कंटिन्यूअसली क्लासे देखो, उसके बाद जो मॉडल पेपर करवाऊं वो करो, गारंटी के साथ में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आप अगर ये काम करोगे तो 100% आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअसली एग्री कैपिटल की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। व्हाट्सएप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ठीक है, वहां से ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सएप के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन, हर चीजें वहां पे शेयर करूंगा, नोट्स में मेरे खुद के पढ़ाए हुए वहां पे दूंगा, हर एक चीज दूंगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में शेयर करने का काम है वो आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, ये जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है आप अच्छे से समझ के होंगे कैसे अपना स्ट्रेटेजी प्लान रहेगा, कैसे क्या करना। मैं मेरा खुद का बताऊं ना, मैंने जो चीजें फॉलो की है 12वीं बोर्ड में वो भी मैं साथ में लगाऊंगा। ठीक है, फिर अब 4-5 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के साथ में झोंकने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 4-5 साल हुए हैं पढ़ाते हुए, या फिर आप लोगों को जो भी हमने हर साल देखते बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं वो आप लोगों को नहीं करनी, तो बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, 100% बिलीव रखना। बाकी बहुत जल्दी मिलूंगा आपके, पहले तो ब्लूप्रिंट के साथ में। ठीक है, कि भाई हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो क्या होने वाला है, मॉडल पेपर, मतलब जिससे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं मॉडल पेपर कि कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो चीजें अपन लोगों को क्लियर करनी है कि 56 मार्क्स का जो थ्योरी है, 44 का जो प्रैक्टिकल है, जो जनवरी के अंदर आप लोगों का होने वाला है, इस 56 के ऊपर पूरा कमांड करना है। 44 में ऑलमोस्ट सबको 42 नंबर 43 नंबर मिल जाता है जो नॉर्मल बच्चा पढ़ेगा, और 15 दिन में जब तक प्रैक्टिकल होगा तब तक हम सिलेबस को कर लेंगे, तो क्या ही पूछेगा एग्जामिनर, तो सारी चीजें एकदम अपनी क्लियर हो जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और स्ट्रेटेजी प्लान के लिए रेडी रहना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।